एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रोज की तरह आज भी रात को 9 बजे लाइव क्लास के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे अब की बार एडमिशन लिए हैं उनके लिए डेली क्लासेस चल रहा है। आप डेली आकर के इस चैनल पे एक क्लास रोज़ रात में 9 बजे आपको मिलता है, उसको आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल जितने भी प्रशिक्षु बीएड करेंगे उनके लिए यह चैनल पूरी तैयारी चारों पेपर का और प्लस जो उनका फाइल होगा वो सारा कुछ ये इस चैनल पे तैयार कराया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो दोस्त हैं उसमें शेयर ज़रूर करिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वह टॉपिक है ज्ञान की विशेषताएं एवं उद्देश्य। इसके पहले के क्लास में सबसे पहला क्लास जब हमने लिया था तो उसमें हमने चर्चा किया था कि आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो सिलेबस उसका क्या होगा। दूसरे क्लास में हमने चर्चा किया था कि ज्ञान की यानी पहला जो आपका पेपर होता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम होता है, तो सबसे पहले हमको ज्ञान का अर्थ समझना था। तो जो पहला क्लास हम लेकर के आए थे उसमें हमने ज्ञान के अर्थ के बारे में चर्चा किया। फिर उसके बाद के क्लास में हमने ज्ञान की परिभाषा के बारे में चर्चा किया। आज ये तीसरा क्लास है और इसमें हम चर्चा करेंगे ज्ञान की विशेषताएं एवं ज्ञान के उद्देश्य के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आइए शुरुआत करते हैं ज्ञान की विशेषताओं के बारे में। इसकी जो पहली विशेषता है, अगर आप अर्थ को और परिभाषा को अच्छी तरीके से समझे होंगे तो आप विशेषता अपने आप निकाल ले जाएंगे। पहली इसकी जो विशेषता है वो ज्ञान शक्ति होती है, यानी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह अपने आप में शक्तिमान होता है। लोग उसके पास आते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं और उससे सलाह मशविरा लेते हैं। यानी ज्ञान जिसके भी पास होगा वह शक्तिमान होगा, क्योंकि लोगों को वह जागरूक करता है, लोगों को वह जानकारी प्रदान करता है, लोगों को वह सूचना प्रदान करता है और लोगों को वह सलाह भी देता है, जिससे जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वह शक्तिमान होगा। यानी ज्ञान शक्ति होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें है कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है। जब कोई एक व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया, अब वह उस ज्ञान को क्या करता है, संरक्षित करता है, यानी सजो करके रखता है, उसमें वृद्धि करता है और समय आने पर वह अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी ज्ञान जो होता है वह हमेशा जो प्राप्त करता है वह अपनी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह कभी समाप्त अब नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तीसरा पॉइंट है सत्यता का नाम ही ज्ञान है। जब हम कोई भी ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले उसको हम अपने अनुभव के आधार पे, अपने विचार के आधार पे, अपने मूल्य के आधार पे, अपने चिंतन के आधार पे उसको क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। और जब हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण विकसित हो जाता है तब हम कहते हैं कि हाँ ये ज्ञान सत्य है। यानी केवल ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को हम सत्य नहीं कह देते जब तक हम उसको परखते नहीं हैं। आगे इस पे चर्चा होगी, इस पे टॉपिक मिलेगा, वहाँ पे आपको हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास कौन कौन से साधन है जिससे हम इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है और उसको हम सत्यता की कसौटी पे मापते हैं। अगला चौथा पॉइंट है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अतः ज्ञान जगत अनंत है। इसमें ज्ञात एवं अज्ञात सभी ज्ञान समाहित रहता है। यानी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका ज्ञान हमको प्राप्त हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका ज्ञान अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन
ये दोनों कहाँ हैं? इसी जगत में व्याप्त हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ज़्यादा आपकी उत्सुकता बढ़ती है, उतना ज़्यादा आपकी जिज्ञासा बढ़ती है ज्ञान प्राप्त करने का। यानी अगर कोई कह दे, इस संसार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह कह नहीं सकता है कि हमको सब कुछ आता है। कोई व्यक्ति एक विषय, एक टॉपिक के बारे में ही उसको सब कुछ नहीं आता है, तो बाकी सब कुछ आता है ये कहा ही नहीं सकता है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस जगत में, इस ज्ञान के जगत में जो ज्ञात है और जो अज्ञात है, सभी प्रकार के ज्ञान मौजूद हैं। और वह हमको, कुछ ज्ञान हम खोज लिए हैं, कुछ ज्ञान अभी खोज के प्रोसेस में है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। पाँचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो पाँचवीं विशेषता ये कहता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। यानी जब हमारी इंद्रियां किसी भी ज्ञान को प्राप्त करती हैं तो उसको हम अनुभव के आधार पे, उसको हम कसौटी पे कसते हैं कि यह ज्ञान सही है या गलत है। हम अपने अनुभव के आधार पे अपना दृष्टिकोण विकसित करते हैं कि ये ज्ञान सही है कि ये ज्ञान गलत है। यानी अगर हमको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बिना अनुभव के हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा ज्ञान सत्य है और कौन सा ज्ञान असत्य है। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो छठा पॉइंट कहता है कि ज्ञान का स्रोत सूचना है। यानी जब हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो किसी न किसी सूचना के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमको सूचना मिलती है और उसको हम अपने अंदर समाहित करते हैं, उसको हम तौलते हैं, उसको हम सत्य की कसौटी पे तौलते हैं, उसको हम मेजर करते हैं और फिर उसको हम स्वीकार करते हैं और वह हमको ज्ञान के रूप में प्राप्त हो जाता है। सातवां पॉइंट है कि ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होता है: सत्यता, साक्ष्य और विचार। ज्ञान 3 तथ्यों पर। सबसे पहले सत्यता। अगर सत्यता नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है। असत्य को ज्ञान हम कह नहीं सकते हैं, तो जो सत्य है वो ज्ञान है। दूसरा कहा गया साक्ष्य, यानी जब तक हम उसके संदर्भ में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उस ज्ञान को हम सत्य नहीं मानते हैं। और तीसरा विचार, जब तक हमारे मन में कोई विचार नहीं आता है या जब हम आपसी संवाद करते हैं, आपसी विचार विमर्श करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे विचार हमारे मन में आता है और लगातार हम उसको विचार विमर्श के द्वारा उसको सत्य की कसौटी पे, उसके साक्ष्यों के आधार पे हम उसको तौलने का प्रयास करते हैं, उसको हम मापने का प्रयास करते हैं और फिर हम, अगर वो ज्ञान सत्य है तो उसको स्वीकार करते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। 8वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो 8वां पॉइंट है, कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करता है उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाती है। यानी कि जब आप ज्ञान प्राप्त करना शुरू करेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा, आपकी उत्सुकता बढ़ेगी, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और आप उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखते चले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी भूख बढ़ती जाती है कि और बहुत सारा ज्ञान हमको अभी प्राप्त करना है। और जब हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारी कोई उत्सुकता, कोई भूख और कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे हमारी उत्सुकता बढ़ती जाएगी, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, हमारी भूख बढ़ती चली जाएगी। 9वें पॉइंट की बात करें तो ज्ञान निरंतर गतिशील है। अभी अगले पॉइंट में हमने चर्चा किया कि हम कोई अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं या कोई भी व्यक्ति कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है, यानी उसको सत्यता की कसौटी पे मापने के बाद वह स्वीकार करता है कि हाँ ये ज्ञान सत्य है, तो उसको वह स्वीकार कर लेता है और फिर उसमें वह वृद्धि करने का काम करता है और फिर अपनी अगली पीढ़ी को वह हस्तांतरित कर देता है। अगली पीढ़ी भी उसमें क्या करती है, कुछ सुधार करती है, परिमार्जन करती है, कुछ जोड़ती है और फिर वह अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देती है। इसीलिए जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है वह धीरे धीरे करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ये क्या है, गतिशील है। उसी प्रकार से ज्ञान भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, यानी ज्ञान हमेशा चलता हुआ रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज, एक देश से दूसरे देश में, इस प्रकार से वह गतिशील रहता है। और लास्ट पॉइंट है विशेषता का 10वां पॉइंट, विचार, चिंतन, मनन, अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान,
तथा नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। यानी हमारे मन में जो विचार आते हैं, हम जिस पे चिंतन करते हैं, हम जिस पे मनन करते हैं, हम जिसका अध्ययन करते हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में जो अनुसंधान हो रहे हैं, उसके द्वारा नए नए ज्ञान की, नए नए तथ्यों की, नए नए विषयों की, नए नए क्षेत्रों की पहचान होती है और जिससे लगातार ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट थे जो ज्ञान की विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। आगे ज्ञान के उद्देश्य हैं, वो भी 10 पॉइंट में है। पहला उद्देश्य अगर हम देखें कि ज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य समस्या समाधान की युक्ति प्रदान करना। अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपको किसी वस्तु का ज्ञान है, आपको संज्ञान है, आपको जानकारी है, आपको सूचना है, तो किसी भी समस्या में पढ़ने पे आप अपने अनुभव के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ऐसी युक्तियां लगाते हैं जिससे उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2 है किसी घटना परिस्थिति को समझने में सहायक। जब हम किसी घटना में, किसी दुर्घटना में, किसी परिस्थिति में, हम नई परिस्थिति में आते हैं, नए समाज में आते हैं, नए परिवेश में आते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे ये ज्ञान होते हैं, वह उस नई परिस्थिति को, नई समस्या को समझने में सहायक होते हैं। नंबर 3 है क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना। क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास, अगर हम ज्ञान हमारे अंदर है तभी ये पढ़ाने की क्रिया हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर पढ़ाने का ज्ञान नहीं है तो हम ये पढ़ाने की क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान के उद्देश्य में जो तीसरा उद्देश्य है वो कह रहा है क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास कौन करता है? ज्ञान करता है। यानी ज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य क्रिया के लिए उपयुक्त क्षमता का विकास करना है। चौथा है व्यक्तिगत विकास करना। जब हम ज्ञानवान होते हैं तो उससे हम अपना जीविकोपार्जन का साधन ढूंढते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है और हमारा जीवन यापन होता है। 5वां पॉइंट है सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम प्रदान करना। जो भी सूचना हमको प्राप्त होती है वह अपने ज्ञान के आधार पे हम उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। जैसे जो बहुत सारी सूचनाएं आज तक हमको मिली होंगी, लेकिन अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं कि फला व्यक्ति को आप जानते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को मैं जानता हूं, लेकिन जब आप पूछते हैं कि फला व्यक्ति को आप जानते हैं तो उसका जो उत्तर होता है वो तत्काल निकल के आता है कि हाँ हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब कि जहाँ भी वो सारी सूचनाएं रखी हुई हैं मस्तिष्क में, वहाँ पे किसी न किसी क्रम में रखा हुआ है कि जिससे जैसे ही आपने प्रश्न पूछा हमने तुरंत उत्तर दिया कि हाँ हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। नहीं तो कई दिन लग जाते, हम कहते सोच करके देखेंगे कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में है कि नहीं है, लेकिन उसका उत्तर तो हम तुरंत देते हैं। इसका मतलब होता है कि सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम प्रदान किया जाता है। व्याख्या करना, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी तथ्य, कोई भी चीज़ हमारे सामने जब आता है तो हम उसका क्या करते हैं? ज्ञान के आधार पे हम उसकी व्याख्या करते हैं। एक ही उद्दीपक को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं, वह अपने ज्ञान के आधार पे ही व्याख्या करते हैं। तो जितना हमको ज्ञान होगा किसी वस्तु के बारे में, किसी उद्दीपक के बारे में, उसी के आधार पे हम भी उसका व्याख्या करते हैं। अगला पॉइंट 7वां है सिद्धांतों व नियमों का निर्माण करना। अगला ज्ञान का जो उद्देश्य होता है वह विभिन्न जो सिद्धांत होते हैं, विभिन्न जो नियम होते हैं, उनका क्या करता हो? निर्माण करना होता है। 8वां है शब्दों का निर्माण करना। यानी शब्द जो होते हैं उसी से हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, और शब्दों का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? वह ज्ञान के द्वारा होता है। यानी ज्ञान के उद्देश्य में शब्दों का निर्माण भी शामिल होता है। 9वां पॉइंट है संस्कृत व सभ्यता का विकास करना। जब हमको ज्ञान होता है तो हम अपनी अगली पीढ़ी से जो हमको प्राप्त हुआ है संस्कृति या सभ्यता, उसको में हम वृद्धि करते हैं, उसमें हम विकास करते हैं, और फिर जो हमारे बाद की पीढ़ी है उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर वो उसमें वृद्धि विकास करके अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार से ये संस्कृत व सभ्यता का विकास करना ज्ञान का एक उद्देश्य है। और लास्ट पॉइंट 10वां पॉइंट है मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना। यानी जब हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हमको मानसिक विकास के लिए अवसर मिलेगा। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब कि मानसिक विकास
नहीं हुआ है। इस प्रकार से हमने चर्चा किया कि ज्ञान की विशेषताएं क्या क्या हैं और ज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं। हर रोज़ रात 9 बजे आपको बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक लाइव क्लास के माध्यम से आपसे हम जुड़ते हैं। तो आप रोज़ रात को 9 बजे जितने भी प्रशिक्षु इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं 2022 से 2024 वाले सत्र में, उनके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जितनी फाइलें होती हैं वो भी इस चैनल पे हम बनवाएंगे। तो आप खुद भी जुड़ सकते हैं और अपने सहपाठियों और मित्रों को इसमें जोड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।